नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज योग के बारे में चर्चा करेंगे। योग क्या है? योग शब्द मूल संस्कृत शब्द युज धातु से आया हुआ है। महर्षि पाणिनि के व्याकरण में युज शब्द के 3 अर्थ हैं। एक समाधि, दूसरा संयोग, तीसरा संयमने। व्यासदेव की भाषा में योगः समाधि, अर्थात जिससे हमको समाधि की सिद्धि मिलती है वह योग है। संयोग का अर्थ क्या हुआ? जुड़ना। आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना को संयोग बोलते हैं। ये संयोग ही योग है। श्रीमद् भगवत गीता में 6 अध्याय में 23वां श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगे योग संगीतम, अर्थात इस दुख रूप संसार से वियोग हो जाना ही योग है। दुख रूप संसार से वियोग होके ईश्वर के साथ संयोग होना ही योग है। संयमने का अर्थ क्या है? मन को संयमित करना। इस प्रकार योग शब्द का अर्थ हुआ योग साधनाओं से मन को संयमित करके आत्मा को परमात्मा के साथ संयोग कर देना ही योग है। अब आते हैं योग के अंग के बारे में। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं आसन को ही योग बोलते हैं। जो योगासन हम करते हैं इसी को ही योग बोलते हैं, लेकिन योगासन संपूर्ण योग नहीं है। यह सिर्फ योग का एक अंग ही है। किसी किसी उपनिषद में, हठ योग के ग्रंथ में 4 प्रकार के अंग कहा गया है। उसको चतुरंग बोलते हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। इसके बारे में विस्तार में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। घेरण संहिता में सप्तांग योग की चर्चा है। ध्यान बिंदु उपनिषद, गोरख संहिता, योग चूड़ामणि उपनिषद में षडांग योग की चर्चा है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, वशिष्ठ संहिता जैसे ग्रंथों में अष्टांग योग की चर्चा है। इस अष्टांग योग में कौन कौन से अंग होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि ने 5 यम के बारे में कहा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 नियम की चर्चा भी महर्षि पतंजलि ने की है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो योग के जो अंग है, आसन उसमें से एक है, प्राणायाम भी उसमें से एक है। हमारा जो चरम लक्ष्य है समाधि, उस तक पहुंचने के लिए ये सारे सीढ़ियां हैं। आज के लिए इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।